हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो एनिमल हस्बेंड्री की ही एक ब्रांच है, दैट इज़ द पिसीकल्चर। एक्चुअली पिसीकल्चर क्या है? इट इज़ द कल्टिवेटिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस ऑन द बेसिस, हम कह सकते हैं कि जो फिश हैं उनकी रियरिंग करना, उनको कैप्चर करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। और जो पिसीकल्चर है या हम कहें फिशेस जो हैं बेटा, दैट वो क्या है? दैट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? अब हमारी जो फिशेस हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनका जो लिवर ऑयल है वो क्या है? दैट इज़ रिच इन विटामिन ए एंड डी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी को ये क्या कर सकता है? जो फिशेस हैं ये कहीं ना कहीं पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये फिशेस हैं इनको किस तरह से कल्टीवेट किया जाता है, कहाँ से इनको हम क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं, कहाँ से कैप्चर कर रहे हैं, किस तरह से कल्टीवेट कर रहे हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कितने टाइप्स की फिशरीज आपकी होती हैं। तो अगर इनके प्रोडक्ट के बेस पे हम बात करें तो इसको मेजरली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी फिन फिशरी। फिन फिशरी का मीनिंग है कि ये क्या है बेटा? जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं या जो बोनी फिशेस होती हैं, इनको कैप्चर किया जाता है या इनका हम कहेंगे कि इनका क्या किया जाता है? इनकी रियरिंग की जाती है। तो उसको हम किस में रखेंगे? फिन फिशरी में। और दूसरी जो फिशरी है वो होती है आपकी सेल्फ फिशरी। सेल्फ फिशरी यानी कि कैसे फिशेस को की रियरिंग की जा रही है या कैसे फिशेस को कैप्चर किया जा रहा है। आपके एक्वेटिक जो एनिमल्स है, लाइक क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, लोबस्टर्स हो गया, और मॉलस्क जो होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी में सेल प्रेजेंट होती है बाहर से, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम रियरिंग करते हैं तो वो भी आपका पिसीकल्चर में ही आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, अब जो ये फिशेस हैं या जो ये फिशरी है, इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेस पे? ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस, कि ये फिशेस को हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। फर्स्ट आपका क्या है कि कैप्चर फिशरी। इसके बेस पे ऑब्टेनिंग जो फिशेस हैं, इनके बेस पे भी हम इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका कैप्चर फिशरी, जैसे इसके नाम से ही है कैप्चर फिशरी, यानी कि डायरेक्टली जो फिशेस हैं उनको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे, वहाँ से कैप्चर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं? उनका कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, उनकी ग्रोइंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस से। जो पिसीकल्चर करने वाले हैं वो जाते हैं वहाँ पे और फिशेस को कैप्चर करके फिर उनको बेच देते हैं। ये आपका किस में आता है? कैप्चर फिशरी में। दूसरा है आपका बेटा कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी का मीनिंग है कि फिशेस को क्या किया जा रहा है? कल्टीवेट किया जा रहा है, यानी कि उनकी ग्रोइंग की जा रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि क्या है, अलग अलग जगहों पे इनकी ग्रोइंग की जा सकती है, चाहे वो फ्रेश वाटर में कर सकते हैं, मरीन वाटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको कल्टीवेट किया जा रहा है, उनकी रियरिंग की जा रही है, उनकी हार्वेस्टिंग की जा रही है, यानी कि उनको कैप्चर किया जा रहा है, उसके बाद वहाँ से और बेचा जा रहा है। तो ये किस में आता है? आपका कल्चर फिशरी में। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। कैप्चर फिशरी डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से उनको पकड़ना, कैप्चर करना, और कल्चर फिशरी यानी कि उनका कल्टिवेशन करना। इट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, वाटर सोर्सेस के बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि हम कहाँ पे इनकी ग्रोइंग कर रहे हैं, ठीक है, या कहाँ पे इनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसके बेस पे हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें है आपका मैरीन फिशरी। जैसे आप जानते ही हैं, सी वाटर में होती है आपका जो मैरीन वाटर है, सॉल्टी वाटर है। दूसरा है फ्रेश वाटर फिशरी, यानी कि फिश को कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है? फ्रेश वाटर में। और ब्रैकिश वाटर फिशरी, यानी कि ब्रैकिश, इसका मीनिंग है कि जहाँ पे पानी टूट रहा, पानी ऐसे तो टूटेगा नहीं। तो हम आगे बताते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेजरली ये जान लीजिए कि वाटर सोर्सेस के बेस पे भी हम फिशरी को क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने फर्स्ट कहा था मैरीन फिशरी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका? दे इंक्लूड कैप्चर फिशरी ऑफ ओशन एंड सी। यहाँ से यानी कि हम सी से, ओशन से या मरीन वाटर से डायरेक्टली फिशेस को क्या कर रहे हैं?
कैप्चर कर रहे हैं या उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं। फ्रेश वाटर फिशरी, जैसे हम समझ ही गए कि यहाँ पे क्या है, फिशेस को कहाँ पे कैप्चर और कल्चर किया जा रहा है, फ्रेश वाटर सिस्टम्स में। इसमें आपके रिवर्स हो गए, कैनल्स हो गए, लेक्स वगैरह हो गए, पॉन्ड्स हो गए, या हमारे पैडी फील्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी फ्रेश वाटर है वहाँ पे हम फिशेस का क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। थर्ड आता है आपका बेटा ब्रैकिश वाटर फिशरी। जैसे हमने पहले ही कहा कि ब्रैकिश वाटर फिशरी कहाँ पे आता है, दे इंक्लूड फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्रैकिश वाटर सच एज, कैसी जगहों पे हो सकता है, जो रिवर का लास्ट पार्ट है, जैसे वहाँ से पानी अगर जहाँ पे नदी में आपका जो रिवर वाटर है वो सी में जहाँ पे मिल रहा है, तो ये जो वाटर है पार्शियली सॉल्टी भी होता है आपका, फ्रेश भी होता है। तो वहाँ पे जब रियरिंग की जा रही है, या थोड़ा सा पानी अलग हो गया, वहाँ सी में ना पहुँच के आपका अलग हो जाता है, तो वहाँ पे इसकी रियरिंग की जा सकती है। या जो आपके कैसे हैं मैंग्रोव ट्रीज़ जो होते हैं, यानी कि आपका क्या है ट्रॉपिकल जो ट्रीज़ हैं जो सी के किनारे जो है मड वगैरह में जो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे भी पानी अंदर तक चले जाता है, और वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा जो वाटर रुका हुआ पानी है वहाँ पे अगर हम फिशेस की रियरिंग कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, इट्स इंक्लूड इन ब्रैकिश वाटर फिशरी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ब्रैकिश वाटर फिशरी क्या है, फ्रेश वाटर फिशरी क्या है, और आपकी मरीन वाटर फिशरी क्या है। ये किसके बेस पे था, वाटर सोर्सेस के बेस पे। अब आगे हम बात करेंगे बेटा फिश कल्चर सिस्टम के बारे में, कि जब इनका कल्टीवेशन किया जा रहा है तो किस तरह से किया जाता है, या जब कोई कर रहा है क्या क्या सिस्टम्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो इसमें मेजरली इसमें भी 3 कैटेगरी हैं आपकी। एक है आपका केज कल्चर, दूसरा है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, और थर्ड आपका है कंपोजिट फिश कल्चर या पॉलीकल्चर। अब ये सारे जो ये कल्टीवेशंस के टाइप हमने बताए, ये क्यों है कि जिससे से ज़्यादा बेनिफिट मिले फार्मर को या पिसीकल्चर करने वाले को। तो सबसे पहले आपका जो हमने कहा केज कल्चर, नाम से ही है केज, यानी कि फिशेस को किसी केज के अंदर उनकी रियरिंग की जाती है। ये जो केज हैं ये किससे बने हो सकते हैं, मे बी दे आर मेड बाय बैम्बो और स्टील से बने हुए हो सकते हैं, बैम्बू से बने हुए होते हैं, और बिल्कुल लोअर पार्ट तक इनके जो रिवर है उसके लोअर पार्ट तक इनको फिट किया जाता है, और यहाँ पे फिशेस की रियरिंग की जाती है। इससे क्या होगा, जो पिसीकल्चर करने वाला है वो उस पर्टिकुलर पार्ट में ही फूड जो है सप्लाई करेगा, और जब उसे उसका कैप्चर करना होगा फिशेस को, तो वहीं से वो कैप्चर भी कर सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये स्टील से बने हुए केजेस हैं, जिस तरह जिनको कहाँ फिट किया गया है, रिवर्स में फिट किया गया है। तो ये आप अपने स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केज कल्चर का ये एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए बेटा, अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, अब जो ये इंटीग्रेटेड फिश कल्चर है इसको किस तरह से प्रैक्टिसाइज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो फिशेस हैं उनकी रियरिंग किसी और के साथ भी की जाती है। जैसे आप लोगों ने मिक्स फार्मिंग पढ़ा हुआ है कि उसमें हम दो जो है जो क्रॉप हैं उनकी ग्रोइंग एक साथ करते हैं। तो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में क्या होता है, तो जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जैसे क्या हो गया, पैडी हो गया, जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे पैडी फील्ड्स हैं हमारे, राइस फील्ड्स हैं, आप देखेंगे वहाँ पे हमेशा पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे फिश की रियरिंग की जा सकती है। तो इसमें फार्मर को डबल बेनिफिट होगा। एक तो उसको क्या मिलेगा, उसको जो है राइस भी मिलेगा, पैडी भी मिलेगा, और दूसरा उसी खेत में उसको क्या मिलेगा, जो फिशेस हैं वो भी मिलेंगी। बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है, इन सारे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे पिसीकल्चर किया जा सकता है। ठीक, इसके साथ साथ और कहाँ पे किया जा सकता है, जैसे पॉन्ड्स के किनारे अगर कोई पोल्ट्री फार्म है, पिगरी है कहीं पे, ठीक है, तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है, एनिमल जो वेस्टेज है, ये वेस्ट भी एनिमल्स के लिए कैसे काम करता है, एज अ फूड काम करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो फर्स्ट आपके पिक्चर्स है आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया गया है आपका जो है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में, यहाँ पे राइस फील्ड में जो है या पैडी फील्ड में फिश का कल्टीवेशन किया गया है। दूसरी अगर पिक्चर देखें आप, तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो डक्स वगैरह हैं,
ठीक है, हैन वगैरह हैं, उनका जो वेस्ट है उसको एज ए फूड यूज़ किया जाता है। और बगल में क्या हो रहा है, पिसीकल्चर भी हो रहा है। इसके साथ साथ गोट वगैरह हो गई है आपकी, इनके साथ भी क्या किया जा सकता है, ऊपर गोट रखी है, नीचे पॉन्ड है, और इनका वेस्ट एज ए फूड यूज़ किया जाता है। यानी कि एक फार्मर को एक साथ दो फ़ायदे हो रहे हैं, डबल बेनिफिट उसको हो रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसके साथ साथ थर्ड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिस्टम है वो है आपका कंपोजिट फिश कल्चर। और इस कंपोजिट फिश कल्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी पॉलीकल्चर ऑफ फिश। यानी कि पॉली का मीनिंग है आपका बहुत ज़्यादा। आपकी अगर एक ही ब्रीड की फिशेस को हम एक पॉन्ड में कल्टीवेट कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में कल्टीवेट कर रहे हैं तो जो फार्मर है उसको कम बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हम बहुत तरह की जो फिशेस हैं उनको ग्रो करेंगे बेटा एक साथ एक ही पॉन्ड में, तो क्या होगा, उनको जो फार्मर है या जो पिसीकल्चर करने वाला है उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब इसमें क्या किया जाता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की फिशेस ली जाती हैं। अलग अलग तरह की यानी कि कुछ ऐसी फिशेस जो टॉप में रहें, कुछ ऐसी फिशेस जो कहाँ रहें, मिडिल में रहें, और कुछ ऐसी फिशेस जो कहाँ रहें, बॉटम में रहें। और यहाँ पे भी फूड का ध्यान रखा जाता है। इससे क्या होगा, फार्मर को जो जगह है वो तो उतनी ही है, लेकिन अलग अलग ब्रीड्स की फिशेस, अलग जो स्पीसीज हैं उनकी जो फिशेस हैं उनकी रियरिंग करते हैं तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। आप सबसे ऊपर में देखिए जो सिल्वर कार्प आपको दिखाई दे रही है, ये जो फिश है बेटा ये एक सरफेस फीडर फिश है, यानी कि ये हमेशा टॉप में रहती है। ठीक है, और क्या ईट करती है, फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स को, जैसे एल्गीज वगैरह हो गई, उनको ये ईट कर लेगी। लेकिन इसी के साथ जो टॉप में दूसरे फिश आप देख रहे हैं, कतला कतला, अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये कतला कतला जो फिश है ये भी आपकी क्या है बेटा, इट इज़ ऑल्सो सरफेस फीडर। ये भी सरफेस फीडर है, लेकिन ये क्या खाती है, जूप्लैंक्टन्स, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको ईट करती हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में फूड के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, compete नहीं करेंगे, और दोनों जो फार्मर है उसको दोनों फिशेस से बेनिफिट मिलेगा। उसका जो पॉन्ड है उसमें ना तो कोई इंसेक्ट रहेगा और जो ग्रासेस वगैरह हैं वो भी क्लीन होती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं रोहू का, लेबियो रोहिता जिसे हम कहते हैं। ये मिडिल जोन में रहती है पॉन्ड की, और इसको हम कॉलम फीडर भी कहते हैं। अब ये क्या खाती है, ये जो डिकेइंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और ऊपर से जो वेस्ट जो फिशेस का आ रहा है उसको ये ईट करती है, रोहू या आपकी लेबियो रोहिता जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ आपकी ग्रास कार्प है, इसका नाम ही है ग्रास कार्प, यानी कि ये क्या खाएगी, ऑल द मैक्रो वेजिटेशन एंड कंज्यूम द एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, जितने भी आपके ग्रास, इसके नाम से ही है ग्रास खाने वाली है। इसके साथ वाली जो फिश थी आपकी जो ग्रास कार्प है, ये क्या खाएगी, आपकी सारे के सारे जो प्लांट्स वगैरह है इनको खाएगी। और जो रोहू है ये वेस्ट मटेरियल ले रही थी। इसके बाद देखिए बेटा अगली जो फिश है आपकी मृगल जो फिश है आपकी, ये कैसी है, इट्स बॉटम फीडर, और ये डिकेइंग प्लांट्स वगैरह खाती है। जो प्लांट्स बिल्कुल डिकम्पोज हो जाते हैं, आपके सबसे नीचे जो आ जाते हैं डिकम्पोज होके, उसको कौन ले लेती है, आपकी मृगल जो है, ये एक बॉटम फीडर फिश है। और उसके बाद है कॉमन कार्प, ये आपके सारे तरह का क्या है, जो आपका ये मोस्टली ये ओमनीवोरस है। ठीक है, ओमनीवोरस यानी कि सब कुछ खा लेती है, इसको जो भी फूड मिल जाए, चाहे वो प्लांट मिले, एनिमल्स मिले, इंसेक्ट्स मिले, जो भी वेस्ट मिले, ठीक है, ये सब कुछ खा लेती है और यहाँ पे सरवाइव कर सकती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक जो फार्मर है या पिसीकल्चर करने वाला जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक छोटी सी जगह पे भी कई तरह की फिशेस की रियरिंग कर सकता है और उसको मैक्सिमम इससे बेनिफिट होगा। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हमने देखा पिसीकल्चर के बारे में कि पिसीकल्चर किस तरह से किया जाता है, कैसे एक फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। आने वाली जो वीडियो है, अगर आपको कुछ और इस चैप्टर से जानना है, आप समझना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं, तो अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा बेटा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।